नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आशा करती हूँ सुखी होंगे, खुशहाल होंगे। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ईश्वर की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ प्रदोष व्रत की कथा, और हम थोड़ा सा प्रदोष व्रत के बारे में जानेंगे भी। प्रदोष व्रत जो है वो हर महीने की त्रयोदशी तिथि को आता है। शुक्ल पक्ष में भी आता है और कृष्ण पक्ष में भी आता है। कभी कभी यह द्वादशी तिथि को भी आता है, लेकिन ज़्यादातर त्रयोदशी तिथि को ही आता है। प्रदोष व्रत को महिलाएं और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं, कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं, क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ यानी कि शंकर भगवान का व्रत होता है। तो जो कन्याएं हैं वो भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रख सकते हैं। हम जोड़े से भी यह व्रत कर सकते हैं, और इस व्रत की पूजा जो है वो सायंकाल में होती है, जैसे 4:30 से लेकर के 6 बजे तक, मतलब शाम को सूर्यास्त होने वाले टाइम के ऊपर। उस समय को भी प्रदोष काल बोलते हैं। तो प्रदोष व्रत की पूजा है वो भी उसी समय में होती है। इस व्रत के लिए हमें शाम को मंदिर में जाकर के भगवान शंकर की पूजा करनी होती है। भांग, धतूरा, पान, चावल सब कुछ इसमें भगवान शंकर जी को चढ़ाए जाते हैं। तो इस तरह से ये व्रत हम करते हैं, और इसमें खाना जो है हम शाम के टाइम ही खाते हैं, दिन में नहीं खाते हैं। हम मीठा भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं और नमक का भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। प्रदोष व्रत करने से हमारे सभी कष्टों का निवारण होता है। भोलेनाथ हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं। तो इस व्रत का बहुत ही अधिक महत्व है। जो भी ये व्रत करता है उसको महीने के दोनों ही व्रत करने चाहिए। वैसे तो इस व्रत को हम लगातार जिंदगी भर, मतलब हमारा जीवन है उतने टाइम भी कर सकते हैं। 21 व्रत भी कर सकते हैं, 26 व्रत भी कर सकते हैं। इसका कोई बहुत बड़ा मतलब उद्यापन भी नहीं होता है। छोटा सा यही कि मंदिर में जाकर के हमें माता पार्वती के श्रृंगार का सामान देना होता है और भगवान शंकर के कपड़े देने होते हैं। जैसे हमने 26 किए तो 27वें दिन हम मंदिर में जाकर के भगवान शंकर के कपड़े और माता पार्वती के श्रृंगार का सामान दे देंगे, और जो भी सामान सामग्री हमने खाने के लिए बनाई है वो भी थोड़ी दान में देते हैं। तो ये कोई कठिन व्रत नहीं है, तो हमें ये व्रत जरूर करना चाहिए। और अब हम सुनते हैं इस व्रत की कथा। तो इसकी पौराणिक कथा है स्कंद पुराण के हिसाब से, तो वो मैं आपको सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक विधवा ब्राह्मणी थी। वो रोज अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ भिक्षा लेकर के वापस लौट रही थी, तो उसे एक बहुत ही सुंदर बालक मिलता है। वो बालक बहुत ही सुंदर था, लेकिन अकेला चुपचाप बैठा हुआ था। ब्राह्मणी उसके पास जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलता है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। ब्राह्मणी उसे अपने साथ अपने घर ले आती है और बिल्कुल अपने पुत्र की भांति ही उसे स्नेह करती है। और वो बालक जो ब्राह्मणी को मिला था वो विदुर देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। हालांकि यह बात ब्राह्मणी को नहीं पता थी। धर्मगुप्त के पिताजी जो थे वो युद्ध में शत्रुओं ने उन्हें मार दिया था, और बाद में उनकी माता की भी मृत्यु हो गई थी। ब्राह्मणी उन दोनों बालकों का पालन पोषण करने लगती है। धीरे धीरे बालक बड़े होने लगे। एक दिन ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर के देव मंदिर जाती है। वहां पर उनकी भेंट ऋषि सांडल्य से होती है। जब ऋषि सांडल्य ब्राह्मणी से मिलते हैं तो वो उन्हें बताते हैं कि जो बालक तुम्हें मिला है वो विदुर देश का राजकुमार है। यह सुन ब्राह्मणी चिंतित हो जाती है और दुखी भी होती है। इस पर ऋषि सांडल्य ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह देती है। ब्राह्मणी अपने दोनों पुत्रों के साथ में प्रदोष व्रत प्रारंभ करती है। धीरे धीरे बालक बड़े हो जाते हैं। एक दिन दोनों, ब्राह्मणी का पुत्र और राजकुमार, दोनों वन में सैर के लिए निकल जाते हैं। शाम को वहाँ पर उनकी भेंट जो है वो गंधर्व कन्याओं से
होती है। ब्राह्मणी का पुत्र तो घर को वापस लौट आता है, लेकिन जो राजकुमार धर्मगुप्त था वो वहीं उनसे बातें करने लगता है। तो अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या से वो बातें करता है। दोनों एक दूसरे पर मोहित होते हैं और गंधर्व कन्या उसे अपने पिता से मिलवाने की बात कहती है। दूसरे दिन गंधर्व राज उस बालक से मिलते हैं और वो उसे पहचान लेते हैं कि ये तो विदुर देश का राजकुमार धर्मगुप्त है, और भगवान शंकर की कृपा से अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर देते हैं। बाद में गंधर्व देश की सेना लेकर के धर्मगुप्त जो था उसने विदुर देश के ऊपर आक्रमण किया और विजय हासिल की, और अपनी जो ब्राह्मणी माता थी उसके और अपनी पत्नी के साथ में वहाँ अपने देश में राज्य करने लगा। माना जाता है कि यह सब ब्राह्मणी और उन जो पुत्र था राजकुमार धर्मगुप्त उसके प्रदोष व्रत का फल था। तो प्रदोष व्रत का बहुत ही लाभ महत्व है। प्रदोष व्रत करने से हमारे जीवन के सभी कष्टों को भोलेनाथ हर लेते हैं। तो हो सके तो प्रदोष व्रत जरूर कीजिए। यदि आपके जीवन में कोई भी तकलीफ है तो वो जरूर दूर होगी। धन्यवाद साथियों।